जैसा कि कल से एक चैनल के माध्यम से मैं सुनील गुप्ता एक विचारधारा द्वारा अपने देशवासियों को, जिसमें 18 साल की उम्र से 44 साल तक की उम्र का जो ये गवर्नमेंट ने बीड़ा उठाया है कि सबको वैक्सीन लगेगी, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे उपलब्ध होगी वो गवर्नमेंट का काम है, वो सबको मिलेगा। लेकिन मैं भी एक देश का क्योंकि नागरिक हूँ, उसके हिसाब से मैं भी अपना योगदान इस संकट की घड़ी में देना चाहता हूँ योग के माध्यम से। क्योंकि योग को हम क्या है समझते सुनते तो हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं लाते। और अगर हम अमल में लाएंगे तो हर वर्ग के प्राणी, जो भी हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन सबके लिए योग का अलग अलग कैटेगराइजेशन हुआ है। तो हमें ये समझना है कि हम योग के माध्यम से हमेशा कैसे खुश स्वस्थ हमारा मन और विचार सारे ही अच्छे हों, फिर हम दूसरे के बारे में सोचें। ये पद्धति ऐसी है कि इससे हमारे सोच में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो हम जब तक इस पथ पर नहीं चलेंगे, योग को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे को इंटरनल जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो सारे पार्ट स्वस्थ नहीं होंगे। जिम और अदर एक्सरसाइज जो हम करते हैं, जैसे पीटी हो गया और हो गया खेल कूद, उसको योग के लिए नहीं चुना गया। योग का मतलब है जुड़ना, और योग में हमेशा श्वासों का ही एक महत्व है कि कब लेना है। कोई भी पोस्चर बनाए, कोई भी आसन में बैठे, कोई भी आसन को हम करें, तो उसमें ये ज़रूरी है कि किस समय हमें श्वास लेना है, किस समय श्वास छोड़ना है, किस समय श्वास को रोकना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आगे आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के जितना भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से जब आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे या मुझे लाइक करेंगे, तो आगे आगे जब तक ये मेरा जीवन है, मैं योग से ही आप लोगों को समय समय पर ये जो जानकारी है योग की वो देता रहूँगा। इसके अंदर में अब जो समय चल रहा है ये एक हिसाब से इमरजेंसी का हिसाब किताब है, क्योंकि इसमें हम अब सारे आसन नहीं सिखा सकते, ना ही आपको बता सकते हैं। तो उसके लिए समय समय पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि समय लगता है। आयुर्वेद का सेवन जो है हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्लो प्रोसेस में हमारे को फायदा होता है। इसी तरह योग भी एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी पद्धति है जिसकी माध्यम से हम धीरे 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 अपने आप को अच्छे ढंग से स्वस्थ कर सकते हैं। तो कल भी मैंने थोड़ी देर की एक वीडियो बनाई थी, जिसको कल प्रसारित करेंगे। आज जो बना रहे हैं उसको कल प्रसारित करेंगे। जब तक लॉकडाउन है, जब तक आप घर में बैठिए, देखिए, उस पर विचार करिए, अपने मन की सुनिए कि आपने इस पद्धति पे चलना है या नहीं चलना, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती से नहीं कर सकता। तो आपके जब मन को अच्छा लगेगा तब आप इसको पूरे दिल से अपनी हिम्मत के साथ ये करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो लोग 18 साल के बच्चे हैं, वहाँ से लेके 40, 45, 50 तक के, वो काफ़ी मात्रा में स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना भी चाहिए। तो उनके लिए कुंजल क्रिया का कल मैंने अपनी उसमें कहा था कि आप सुबह उठ के खाली पेट कुंजल क्रिया करें, जल नेति करें। इसका प्रैक्टिकल जो है वो संडे की संडे हम आपको बताएंगे, करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल कि कैसे होता है। लेकिन जानकारी, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और आप इस क्रिया पर ध्यान दें। तो ये शुद्धि क्रिया का एक पार्ट है, क्योंकि पेट से ही हमारी सारी बीमारियों का एक संग्रह होता है इकट्ठा, और वो फिर फूट पड़ता है। तो पेट को जब तक हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक हमारे को दिक्कतें आती रहेंगी। तो सारे आसन ऐसे हैं योग में जो हर पार्ट के लिए बने हैं। ये ऋषि मुनियों ने बहुत ही अपने प्रयास से हजारों साल पहले ही ये पद्धति को भारत देश में हमारे मान्यता है और हम इस पे चलते हैं। लेकिन आजकल हम दूसरी चीज़ों पर चलने लगे, योग को भूलते जा रहे हैं, जिसको कि नहीं भूलना चाहिए। तो आप थोड़ी देर समय निकाल कर, क्योंकि अब तो आप घर में हैं, क्वारंटाइन है, तो इसमें आपको समय मिल जाएगा अच्छे से करने का और समझने का। बाकी तो आप समय के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लें और दिन में डेली आप कोई भी एक पोज का सेट हम बताएंगे जैसे आगे आगे, तो उसको करें। तो आज आपने एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कल बताया था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको दोबारा से बता रहा हूँ किस तरह से उसका पोज बनना चाहिए और किस तरह से उसको करना चाहिए। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जिनको ये बीमारी लगी हुई है कि वो श्वास को नहीं रोक सकते ज़्यादा, तो इसलिए ये साथ साथ आपको बताया जाएगा कि किस चीज़ को आपने नहीं करना अपनी तरफ से, क्योंकि कुशल शिक्षक के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप में ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक हमने इसको समझा है, गहराई में गए हैं, उस हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर में ऐसे बैठे और ये पहली 2 उंगली यहाँ पे लगाएं और ये 2 उंगली आपस में ऐसे मिला लें और अंगूठे को दाईं ओर और दोनों उंगलियों को बाईं ओर, कमर सीधी और धीरे 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 दाईं ओर से श्वास को भरें, बिल्कुल आराम आराम से। योग में कभी भी कोई भी क्रिया में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। अब श्वास को रोकेंगे, अब श्वास जो रोकने की बात आई है, तो मेन यहाँ पे फोकस आपने डालना है। वो क्या कि हमारा शरीर अंदर से जो हमारे फेफड़े हैं, वो कितना इसको मानते हैं कि भाई हम कितनी देर तक रुक सकते हैं। तो कैपेसिटी का आपको पता जब चलेगा जब श्वास को आप रोकेंगे। ज़बरदस्ती इस पर नहीं करनी। हाई बीपी वालों को मैंने अभी जैसे आपको बताया कि वो श्वास को ना रोके, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर रोक सकता हूँ, 1, 2, 3, 4 की इस पर काउंटिंग कर लें। और अगर जब लगे कि यहाँ परेशानी हो रही है, तो उस समय आप जो है इसको ना रोकें। तो दाईं ओर से श्वास भरेंगे, रोकेंगे, और धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को निकाल देंगे। फिर बाईं ओर से श्वास को भरेंगे धीरे धीरे, रोकेंगे
और दाएं साइड से, राइट साइड से इसको निकाल दें। तो इस तरह से जब हम इस क्रिया को करेंगे, वैसे आपने देखा होगा कि लोग बाग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन अच्छी शिक्षा वही होती है जब हम परफेक्ट पोज बनाएं। क्योंकि देखा गया है, आज तक हम भी देखते हैं लोगों को करते हुए, बहुत ज्ञानी महान पुरुष भी हैं सॉरी, तो उसके अंदर में क्या करते हैं, ये इस तरह से कोई यहाँ हाथ रख लेता है, कोई यहाँ कर लेता है, कोई यहाँ कर लेता है। तो ये उल्टे सीधे पोज नहीं बनाने, ये सीखना आपने। तो इसके अंदर में ये 5 उंगलियां हैं जो हमारे पांचों तत्वों को पूर्ति करती है। इन्हीं के अंदर 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, ये सारे इसके अंदर में है। तो जब हम ये पोज बनाते हैं तो उसका बेनिफिट हमारे को मिलता है, क्योंकि हमारे जो अग्नि का अलग प्रभाव है, वायु का अलग है, आकाश का अलग है, पृथ्वी का अलग है, जल का अलग है। तो इस तरह से, और जब भी कभी आप बैठे ध्यान वगैरह में तो ज्ञान मुद्रा में इस तरह से